Hello viewers, today I am going to start the metals and non-metals properties, how you have to make notes of this chapter. Okay, here we have always previously studied about elements. Elements are of three types: metals, non-metals and metalloids. What are the examples of metals? Iron, zinc, copper, aluminium and so on. And non-metals, maximally the gaseous substances: chlorine, nitrogen, hydrogen, oxygen, sulfur, etc. Metalloids, some elements show the property of both metals and non-metals. They are called metalloids. So examples are silicon, germanium, arsenic. Okay. Now we come to the next point, physical properties of metals and non-metals. Here we discuss the both about the metals and non-metals. In previous video I have explained the physical properties of the metals. Here we discuss the both metals, the physical properties of metals and non-metals. Okay, तो फिजिकल स्टेट कैसी होती है? फिजिकल स्टेट, जो मेटल्स होती हैं उनकी जो स्टेट होती है वो कैसी रहती है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैक्सिममली जो रहती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं। अब इसमें हम एक्सेप्शंस भी डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे जो मरकरी एंड गैलियम जो होते हैं ये एक्सेप्शंस है, इसमें ये लिक्विड होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये मरकरी। नेक्स्ट है आपका जो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका जो इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, ये जनरली जो होती है एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। दो हो गए। इसमें एक्सेप्शन आपका है जो ब्रोमीन होता है। जो ब्रोमीन क्या होता है? वो लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके मेटल्स के क्या होते हैं? जो जनरली जो मेटल्स के होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ओके। इसमें एक्सेप्शन भी अपन डिस्कस कर लें तो यहाँ पे गैलियम एंड सीसियम जो रहते हैं ये आपके एक्सेप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स की जब आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसके एक्सेप्शंस भी हमने देख लिए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसी होती है? जनरली इनकी जो डेंसिटी मतलब इसकी जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? जनरली हाई होती है मेटल्स में। और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स में होती है वो क्या होती है? जनरली लो होती है, ओके। नेक्स्ट मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखे हैं, आप इसको और इसको अभी मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको लिखा है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छा इसमें आपको समझना आसान हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका मालेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मालेबिलिटी एंड डक्टिलिटी में आप लास्ट चैप्टर में लास्ट आपके वीडियो में मैंने समझा चुकी हूँ इसी चैप्टर के, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मेटल्स रहती है तो ये क्या होती है? आसानी से इनकी थिन शीट्स बन जाती है और वायर्स बन जाती है ना, तो वही चीज़ इसमें होती है मेटल्स में, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होती, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो आपके इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल जो कंडक्टिविटी रहती है। तो इलेक्ट्रिकल क्या हो, जो इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, है ना, और नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। और आपके थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीटिंग वाला, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है? तो मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल जो होते हैं जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन इसका क्या है? ये आपका ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी शो करता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन हो गया इसका। इसी तरीके से आपकी लस्टरस, तो पोजेस शाइनी लस्टर। ये कैसा लस्टर शो करता है? शाइनी, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस रहती है मेटल्स की। और यहाँ पे नॉन मेटल जो होती हैं डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन के अलावा और किसी में अपीयरेंस नहीं रहती। नेक्स्ट है आपका सोनोरस साउंड। जो आपका साउंड जब आप उसको हिट करते हैं किसी भी मेटल को दूसरे से, तो फिर क्या होता है? वो उसमें आपको साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, झंकार सी, ठीक है। तो ये गिव सोनोरस साउंड व्हेन स्ट्रक। यहाँ पे नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती है, ठीक है, डज नॉट हैव सोनोरस साउंड, ओके। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस। जो मेटल्स होती हैं जनरली हार्ड होती हैं, जैसे तो आपके जो बाकी मेटल्स आप जैसे गोल्ड सिल्वर देखोगे तो कैसी होती है? हार्ड होती है ना। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है आपका? सोडियम एंड पोटेशियम। ये मेटल्स हैं बट क्या है, क्योंकि इनकी जो अपने लास्ट ऑक्टेट में ये जो 11th मतलब
इसका 1 रहता है और 1 इसकी वैलेंसी रहती है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाते हैं, तो ये इनमें पॉजिटिव चला जाता है, तो ये दैट मीन्स ये मेटल्स है फर्स्ट ग्रुप में। तो आपका ये क्या होते हैं, बट ये क्या होते हैं, हार्ड नहीं होती हैं, ये सॉफ्ट होती है, इनको कट किया जा सकता है नाइफ से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि ये इनको केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। ये वाटर से भी जल्दी रिएक्शन कर, एयर से भी बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है, तो इसके कारण से इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, पर ये आपको बता रहे हैं कि ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, कि इनको कट किया जा सकता है नाइफ के साथ में। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, जनरली सॉफ्ट होती है। क्या होती है, जो मतलब जो नॉन मेटल्स जितनी भी होती हैं वो सॉलिड तो होती है, बट कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। पर इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसका, कि डायमंड एक नॉन मेटल है, बट इसमें ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है, इसको हम आसानी से कट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती है, सबसे पहले रिएक्शन हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे यहाँ हमारा सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, बैलेंस हम बाद में करेंगे इसको, पहले हम ये देखेंगे कि ये मेटल का ऑक्साइड बनाया है Na2O, ठीक है, जो कि सॉलिड है। ये दोनों, ये यहाँ पे सॉलिड है, ये गैसेस है, और यहाँ हमारा ये सॉलिड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे स्टेट भी इसकी डिफाइन करें, तभी हमारी रिएक्शन पूरी दिखाई देती है, ठीक है, सही। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम के साथ में इसी तरीके से ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो Al2O3 बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसको बैलेंस करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम Al यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना ऑक्सीजन कितना है, 3, और यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें इसको चेंज कर 3 2 से 6 हो जाएगा, और इसी तरीके से ऑक्सीजन आपका 6 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम जो हम यहाँ 4 कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये बैलेंस भी कर सकते हैं। अब जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन यही ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, जैसे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, हम सल्फर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये हमारे नॉन मेटल के साथ में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे ये मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म एम्फोथेटिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे जो नॉन मेटल्स होती हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्साइड एंड H2O आर द न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जितने भी जो मेटल्स के ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते, घुलते नहीं है। सम ऑफ देम डिजॉल्व टू फॉर्म एल्कलाइज, बट कुछ हो जाते हैं, जैसे आपका वही सोडियम ऑक्साइड जो है वो आपका H2 में होकर के NaOH बना देता है, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये इस तरीके से घुल जाता है। बाकी आपके मोस्ट ऑफ जो मेटल्स के ऑक्साइड्स रहते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स रहते हैं वो सॉल्युबल रहते हैं वाटर, दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, जैसे SO2 जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2O के साथ में रिएक्शन करके H2SO4 बना लेती है, ठीक है। H2SO3 है, फिर H2SO4, तो इस तरीके से आपका ये बना लेगा। यहाँ पे भी आपका 3 इसलिए लिखा है, ये है कि आपका यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ 1 तो SO3, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे इसी तरीके से नेक्स्ट पे हम जाते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अगर हम वाटर के साथ में अगर मान लो मेटल्स की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है, और H2 गैस जो है वो रिलीज होती है ना, H2 दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे सोडियम के साथ में हम वाटर की रिएक्शन करवाते, लिक्विड है, तो इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। और ये इतनी वायलेंट रिएक्शन रहती है और एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। द इवॉल्व H2 गैस इमीडिएटली कैचेस फायर, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है ये है जो आपकी रिएक्शन रहती है कि इसमें मतलब हाइड्रोजन तुरंत फायर कैच कर लेते हैं, जिसको बहुत संभाल के इस रिएक्शन को करना पड़ता है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज दे कांट गिव इलेक्ट्रॉन टू इन वाटर, सो दैट इट कैन बी रिलीज एज H2 गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं देती, तो जिसके कारण से ये आपका ये, क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होती है, आपने पहले भी पढ़ा
अब यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्युबल तो है वाटर में, बट ये आयन नहीं देती है, ठीक है। तो इसके कारण से आयनाइजेशन इसका हो ही नहीं पाता है, तो इसके कारण से H2 गैस रिलीज नहीं करती है, ठीक है। और नेक्स्ट होगा आपका मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विद स्टीम। ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करती हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन विद कैल्शियम इज लेस वायलेंट। तो जो कैल्शियम के साथ में जो रिएक्शन होगी वो लेस वायलेंट रहती है। और यहाँ पे कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बबल्स बनने के कारण से इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, जैसी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है आपका लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड जो रहता है आपके, ये दोनों चीज़ें क्या रहते हैं ये। तो इसमें जो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ऑल्सो फ्लोट, और ये मैग्नीशियम जो रहती है वो भी रिएक्शन कर जाती है इसके साथ में, और बाकी सब नहीं करते हैं, दैट मीन्स, ठीक है। तो एल्कलाइन मेटल्स क्या होता है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपकी एल्कलाइन मेटल्स होती हैं। ये क्यों होती हैं, तो बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो बेस होते हैं वो अगर सॉल्युबल इन वाटर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइज फॉर्म करते हैं उससे वो, ठीक है। एम्पोथेटिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये कीवर्ड्स हैं हमारे जो हमने बीच में यूज़ किए हैं वो। तो ये दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स की, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड के साथ यहाँ जब मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे बट यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आपको दी है 3.11, इसको आप रीड करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम और आपका पोटेशियम एज दे रिएक्ट वाइगोरसली इवन विथ कोल्ड वाटर। तो जो सोडियम और जो पोटेशियम है इसको लेते टाइम आपको खास तौर पे प्रिकॉशन लेना है कि ये बहुत जल्दी कोल्ड वाटर तक में रिएक्शन कर जाती है, तो इसको यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है। अब बाकी की आपको बबल्स जो फॉर्मेशन होगा उसमें एसिड डालने पे तो किस तरीके से होता है, तो फिर वो हम उसको देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तब इट इज बिकॉज HNO3 इज strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide N2O or NO2. But magnesium and manganese reacts with very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. तो यहाँ पे आपको सारे रीज़न भी दिए हुए हैं और आपको सारा बताया भी गया है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग के उसमें दिया गया है कि जो मैग्नीशियम की है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वेयर सीन। तो बबल्स जैसी फॉर्मेशन होता है जैसे हमने एक बार देखा, पहले भी कर चुके, तो इसमें यहाँ पे जो है वो बबल्स नहीं दिखते और टेम्परेचर भी अनचेंज रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दे शो द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ में यहाँ पे कॉपर आपका वर्क नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्वा रिजिया आपका एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ये जो है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर रहता है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो लेता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 3 के रेशियो में है, 3 ग्राम लिया है तो ये 1 ग्राम लेना है आपको, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इट कैन डिजॉल्व, क्या क्या डिजॉल्व कर देते हैं, गोल्ड, इवन थ्रू नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। मतलब ये अकेला अगर हम HCl ले लें या अकेला HNO3 ले लें तो वो नहीं कर सकता, बट अगर हम दोनों का अगर रेशियो में अगर हम लेते हैं तो वो हमारा एक्वा रिजिया कहलाता है, ठीक है। तो एक्वा रिजिया जो है ये हमारा एक लैटिन वर्ड है जो रॉयल वाटर के लिए इज हाईली कोरेसिव, ये बहुत ज़्यादा कोरेसिव रहता है, गला देता है, फ्यूमिंग लिक्विड रहता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व करने के लिए एक्वा रिजिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक और हमारे यहाँ रह गया हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ द
अदर मेटल सॉल्ट्स। तो अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं कि हमें एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको कि एक क्लीन वायर कॉपर की लेना है एंड आयरन नहीं लेना है, और इस कॉपर वायर के सॉल्यूशन को यहाँ पे इसको कॉपर वायर को हमको आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में रखना है एंड द आयरन नील को इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, अपोजिट रहेंगे। और यहाँ पे इसके ऑब्जर्वेशन हमको देखना 20 मिनट्स इसकी रिएक्शन करके। तो यहाँ पे इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट द रिएक्शन हैज़ अकर्ड, तो किस उसमें आपको दिखाई दे रही है रिएक्शन होते हुए, और इसी को आपको ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है और इसको फिर हम इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखना है और फिर हमको इसको बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे यह जो मेटल जो रहती है इनमें एक प्रॉपर्टी रहती है कुछ, क्या है कि जो रिएक्टिव मेटल जो रहती है कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में। तो क्या रहती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रहती है उसको दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देती है। क्या होता है, जैसे मेटल ए है सॉल्यूशन बी में है, तो जिस चीज़ का सॉल्यूशन था उसका क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है, यानी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया और ये जो मेटल है वो डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हम चैप्टर 1 में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ रिएजेंट्स भी इसमें काम करते हैं जिसके कारण से हमारी ये जो मतलब रिएक्टिविटी जो शो होती है इसके कारण से, तो यहाँ पे इसी की वजह से वो हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, इसमें ये आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिए हैं जिसमें आपको कॉपर सल्फेट का, इसमें आपका ये ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है कॉपर सल्फेट का है, ये टेस्ट ट्यूब है आयरन नील, हमने इसमें एक थ्रेड से इसको कर दिया, यहाँ पे कॉर्क से इसको फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे इसी तरीके से आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर वायर ली है, और यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है ये वाली, तो इसमें भी हमने थ्रेड से हमने आयरन कॉपर वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ हमें एक जो नीचे रिएक्टिविटी सीरीज भी दी है, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज दी है मेटल्स की अरेंज इन ऑर्डर या डिक्रीजिंग एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आपको ये जिस तरीके से होता है कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर पाएगी या नहीं वो हम इससे देखते हैं। जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते हैं तो हमारे जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव है आपका, और ये रिएक्टिविटी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम गोल्ड की तरफ जाते हैं तो ये हमारी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसे लर्न कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश में मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी में भी दिखा दूंगी आपको, दोनों मैं आपको समझाती हूँ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गोट, ठीक है। प्लीज से ये हो गया आपका, प्लीज से पी, स्टॉप, ठीक है, कॉलिंग मी आ, क्यूट आपको अपने मन से लगाना है इसमें, ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गोट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आपका इसी का अगर हम हिंदी में कर लें तो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो ये हमें ये सिंबल के थ्रू लेना है, ये वाला, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ओके। इस तरीके से आप दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रहती है वो लेस रिएक्टिव मेटल, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज तक ही यहाँ पे ये वाला वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ, और इसके बाद में जो रिएक्शंस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिर वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो को बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए।